हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। हम स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशल ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है? ऐसे ट्रांसफार्मर जो मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेशल ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं। इन ट्रांसफार्मर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग कोर ट्रांसफार्मर। अब हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? डीसी सर्किट्स में जब कभी बहुत ज़्यादा करंट की पैमाइश करना दरकार हो तो लो रेंज के एम्पेयर मीटर के साथ मुनासिब वैल्यूज़ की शंट आमतौर पर लगा दी जाती है। हाई वोल्टेजेस की पैमाइश के लिए एक लो रेंज का वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सीरीज़ हाई वैल्यू की हामिल रेजिस्टेंस लगाई जाती है। लेकिन इस तरीक़ा को अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के साथ इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके साथ लो रेंज के AC इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले करंट ट्रांसफार्मर्स और हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पैमाइश करने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स, और आमतौर पर इनको CT और PT के नाम से जाना जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर्स लो रेंज के एम्पेयर मीटर के साथ हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हाई वोल्टेज लाइन से इंस्ट्रूमेंट को इंसुलेट करने के लिए ये करंट को मखसूस रेशो के मुताबिक स्टेप डाउन करते हैं। ये ट्रांसफार्मर मोटी तार की एक या ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की हामिल प्राइमरी कॉइल पर मुश्तमिल होता है। इस कॉइल को इस लाइन के साथ जोड़ा जाता है जिसकी पैमाइश करना मकसूद हो। सेकेंडरी वाइंडिंग बारीक तार की बहुत ज़्यादा टर्न्स पर मुश्तमिल होती है और उसे एम्पेयर मीटर के टर्मिनल्स के पैरेलल लगाया जाता है। वोल्टेज के लिहाज से ट्रांसफार्मर स्टेप अप नौइयत का हामिल होता है, मगर करंट को स्टेप डाउन करता है। अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स में निस्बत 100:5 हो, मतलब 100/5 हो, तो तब ये वोल्टेज को 20/1 के लिहाज से स्टेप अप करेगा, जबकि करंट को 1:20 के लिहाज से स्टेप डाउन करेगा। चुनांचे अगर हम ट्रांसफार्मर की करंट रेशो और AC एम्पेयर मीटर की रेटिंग का पता हो तो हम लाइन करंट मालूम कर सकते हैं। एक ऐसा करंट ट्रांसफार्मर जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे क्लैंप ऑन या क्लैंप ऑन टाइप कहते हैं। ये पतरीदार या लेमिनेटेड कोर का हामिल होता है और इसे इस तरह तरतीब दिया जाता है कि इसके ट्रिगर को हल्का सा दबाकर बाहर की तरफ खोला जा सकता है। इस तरह कोर खुल जाती है और बस बार या फीडर जिसकी करंट की पैमाइश करना दरकार हो को उसके अंदर दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रिगर को छोड़ दिया जाता है। नतीजतन कोर स्प्रिंग के ज़रिए मजबूती से बंद हो जाती है। करंट का हामिल फीडर या करंट सिंगल टर्न प्राइमरी के तौर पर काम करता है, जबकि सेकेंडरी हाथ में पकड़े हुए मियारी स्टैंडर्ड एम्पेयर मीटर के मुतवाज़ी जुड़ी होती है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस चूँकि बहुत कम होती है, इसलिए करंट ट्रांसफार्मर आमतौर पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। अगर किसी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में से एम्पेयर मीटर को निकाल लिया जाए तब इस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना ज़रूरी होता है। चुनांचे किसी भी हालत में करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को खुला हुआ मींस ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसफार्मर इंतहाई दुरुस्त रेशो के हामिल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं और उन्हें मियारी लो रेंज वाले वोल्ट मीटर आमतौर पर 150 वोल्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनकी डिफ्लेक्शन को जब ट्रांसमिशन रेशो से तकसीम किया जाए तो हाई वोल्टेज साइड पर दुरुस्त वोल्टेज हासिल होते हैं। आमतौर पर ये शेल टाइप होते हैं और ये दो वाइंडिंग्स वाले ट्रांसफार्मर के मुशाबे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनकी पावर रेटिंग बहुत कम होती है। 5 kV तक ये ड्राई होते हैं, जबकि 5 K से लेकर 14 kV तक ये ड्राई टाइप या ऑयल इमर्स टाइप होते हैं। लेकिन 14 kV से ज़्यादा
वोल्टेज पर ये सिर्फ ऑयल इमर्स टाइप होते हैं। चूँकि इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ने इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ या पायलट लाइट्स को चलाना होता है, इसलिए इनकी रेटिंग आमतौर पर 40 से 100 वाट होती है। हिफाजत की खातिर सेकेंडरी मुकम्मल तौर पर हाई वोल्टेज प्राइमरी से इंसुलेट होनी चाहिए और ऑपरेटर की हिफाजत की खातिर ये ग्राउंड होनी चाहिए। इस किस्म के ट्रांसफार्मर के कनेक्शन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को एक हाई वोल्टेज सर्किट में लगाकर दिखाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग मुश्तरका तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस ट्रांसफार्मर की थ्योरी और ऑपरेशन मींस वर्किंग प्रिंसिपल दो वाइंडिंग्स के हामिल ट्रांसफार्मर की तरह होता है। बाज़ मौक़ों पर वोल्टेज लेवल्स में बहुत कम मिकदार में तब्दीली दरकार होती है। मसलन बाज़ दफ़ा 110 वोल्ट से 129 वोल्ट करना या 13.2 से 13.8 kV करना ज़रूरी होता है। जनरेटर से बहुत दूर वाक़ पावर सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से इन हालात में दो वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर बहुत महंगा पड़ता है। ऐसी जगहों पर एक मखसूस ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें पहली वाइंडिंग के वोल्टेज और दूसरी वाइंडिंग के वोल्टेज के दरमियान ताल्लुक़ को ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशो या टर्नों की निस्बत से ज़ाहिर किया जाता है। चुनांचे ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर मौजूद वोल्टेज पहली वाइंडिंग के वोल्टेज और दूसरी वाइंडिंग के वोल्टेज के जमा करने के बराबर होते हैं। पहली वाइंडिंग को कॉमन वाइंडिंग जबकि दूसरी वाइंडिंग को सीरीज़ वाइंडिंग कहते हैं। इनपुट वोल्टेज सीरीज़ वाइंडिंग और कॉमन वाइंडिंग के वोल्टेज के मजमूए के बराबर होते हैं, जबकि आउटपुट वोल्टेज सिर्फ कॉमन वाइंडिंग के वोल्टेज होते हैं। चूँकि ये एक वाइंडिंग पर मुश्तमिल होता है इसलिए कॉपर लॉस कम होता है, कॉपर कम इस्तेमाल होता है और ये ट्रांसफार्मर निस्बतन सस्ता होता है। इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ट्रांसमिशन रेशो यूनिटी से थोड़ी मुख्तलिफ हो। ऑटो ट्रांसफार्मर के बेसिक सर्किट को वोल्टेज को बाहमी ताल्लुक़ से हम शो करते हैं। अब इनके अगर हम इस्तेमालात के बारे में देखें कि ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ इस्तेमाल होता है तो फीडर्स के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर के तौर पे ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस वाइंडिंग के मुताबिक मुनासिब सप्लाई हासिल करने के लिए फर्नेस ट्रांसफार्मर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल के आलात को टेस्ट करने की खातिर मुख्तलिफ टेस्ट वोल्टेजेस फराहम करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। अगर ट्रांसमिशन रेशो कम हो तो कंडक्टर मटेरियल में मुनासिब बचत होती है। अगर ट्रांसमिशन रेशो कम हो तो आई स्क्वायर और लॉसेस भी कम होते हैं। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। कीमत इनकी ऑटो ट्रांसफार्मर की कम होती है। चूँकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही टर्न पर की